हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं जीएसटी आईटीसी सेट ऑफ के बारे में। वो भी नए तरीके से कैसे सेट ऑफ कर सकते हैं, ये सेट ऑफ होती है पोर्टल पे, उसके बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखिए कैश लेजर दे रखा है मेरे यहाँ पे IGST 0, CGST और SGST दे रखा है 1000 रुपये यहाँ पे आपको। ठीक है, उसके बाद आपका ITC वाला जिसमें IGST में 12,000 रुपये, CGST में 5,000 रुपये दे रखे हैं। ठीक है, और उसके बाद बाकी का जो आपका SGST है उसमें भी हमारे 5,000 रुपये यहाँ पे दे रखे हैं ITC कॉलम में। ठीक है, अब जाते हैं सीधे जहाँ पे सेल का जो टैक्स है उस पर जाते हैं, जो बना हुआ है हमारा IGST में 5,000, CGST और SGST में 8,000 रुपये का हमारा जो है टैक्स बना हुआ है। तो आइए कैसे एडजस्ट करते हैं ये ITC और कैश लेजर से। सबसे पहले जो IGST है वो IGST से बराबर होगा IGST की ITC से। ठीक है, तो हमारे पास 5,000 रुपये जो है IGST में है। ठीक है, तो हम सबसे पहले जो है बराबर करेंगे इनको। ठीक है, तो चलिए चलते हैं सीधे। यहाँ पे देंगे हम पहले सबसे पहले 5,000 रुपये, जो कि हमारे सीधे डायरेक्ट बराबर हो जाएंगे आपके 12,000 रुपये से। ठीक है, मैं इसे यहाँ पे कलर भी कर देता हूँ ताकि पता चलता रहे कि मैंने कौन सी अमाउंट कहाँ से ली है। ठीक है, उसके बाद फिर हम करेंगे यहाँ पे आएंगे CGST में। अब जो CGST में 8,000 रुपये हैं वो डायरेक्ट नहीं जाएंगे CGST से उठ के। ठीक है, उसके लिए जाएगा सबसे पहले IGST से पार्ट थोड़ा सा। ठीक है, IGST जो ITC है वहाँ से इसका जो है थोड़ा सा जो है हिस्सा यहाँ पे आएगा CGST में। थोड़ा सा, या पूरा जितना भी बैलेंस होता है उतना पूरा आता है यहाँ पर। ठीक है, तो सर हम करते हैं कैलकुलेशन कि IGST से CGST में कितना अमाउंट आएगा ITC से ITC रूप में। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे चेक कर लेंगे 12,000 माइनस, थोड़ा सा मैं देखता हूँ, ये 8,000 तो चाहिए, तो इसका है CGST का, ये नहीं आएगा। नहीं नहीं, ये भी गलत है, थोड़ा सा सही करते हैं। 12,000 माइनस ये आपका आना चाहिए 5,000, तो यहाँ पर रखता हूँ 5,000 जो जमा किए मैंने, तो बचते हैं 7,000। ठीक है, तो 7,000 जो है हमारे जाएंगे IGST के कॉलम में, यहाँ पर IGST इज इक्वल टू CGST वाले में। ठीक है, तो IGST का बचा हुआ बैलेंस कहाँ पे आएगा आपका CGST में। ठीक है, वो भी ITC वाला। उसके बाद अगर कोई बैलेंस बच रहा है CGST का जो बराबर नहीं हो रहा, तो वो बराबर होगा उसकी खुद की ITC से। तो यहाँ पे जैसे कि हमारे 1,000 रुपये बच रहे हैं यहाँ पे, तो वो बराबर होंगे उसकी ही ITC CGST से। तो CGST अपनी ही ITC लीडर से 1,000 रुपये लेगा यहाँ पे। ठीक है, तो हम गए यहाँ पे सेलेक्ट कर देते हैं पहले। देखिए यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 7 है। ठीक है, यहाँ पे हमने लिख दिया 1,000 रुपये, जो कि कहाँ से आए हैं आपके ITC लीडर से यहाँ से। ठीक है, तो मैंने इसे भी यहाँ पे कलर कर दिया ताकि आप आसानी से पता कर सकें कौन सी अमाउंट मैंने कहाँ से ली है। ठीक है, अब बात आती है SGST के बारे में। ठीक है, अब जो IGST का था वो पूरा नील हो चुका है यहाँ पे। अब IGST की ITC में कोई भी बैलेंस नहीं बचा है। रही बात CGST, तो CGST की जो है अपने ही कॉलम में काम करेगा, SGST के कॉलम में काम नहीं करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसे हम कर देते हैं कलर, मगर 1 मिनट, हमने यहाँ पे थोड़ा सा जो है गलत करा है। यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा, जो हमारे जो ट्रांजेक्शन है वो यहाँ नहीं आएगा, यहाँ में आएंगे, यहाँ पे SGST के कॉलम में आएगा 5,000 रुपये जो है वो यहाँ पे आएंगे। ठीक है, और उसके बाद अगर कोई बैलेंस बच रहा है SGST का, जैसे 8,000 है और हमारा 5,000 है ITC का, अब हमारा कितना डिफरेंस है 3,000 का, तो उसमें से भी अभी 1,000 रुपये क्लियर हो सकते हैं। कहाँ से? कैश लेजर की बैलेंस से। तो कैश लेजर का जितना बैलेंस होगा वो सब की सब टैक्स के अमाउंट को, डिफरेंस को कवर करेगा ITC के बाद। ठीक है, तो सबसे पहले ITC, उसके बाद कैश लेजर, और फिर कुछ बचता है तो वो टैक्स में चला जाता है आपका। ठीक है, सेल वाले में। जैसे इस केस में क्या हो गया, ITC और मतलब ITC और कैश लेजर दोनों खत्म हो चुके हैं, बट फिर भी सेल का टैक्स बचा हुआ है, वो क्लियर नहीं हो पा रहा, तो वो आपका टैक्स बन जाएगा इसमें। ठीक है, तो 8,000 में से 5,000 हमने ITC, 1,000 हमने ले लिया है कैश लेजर से, तो बचे हुए 2,000 क्या हो गया, वो बन गया हमारा टैक्स, जो हमें जमा करना होगा अपनी बैंक से या कैसे भी ऑनलाइन, जैसे आप चाहें जमा कर सकते हैं। ठीक है, पोर्टल पर जाके। तो इस तरह से बन जाता है आपका जो टैक्स बनता है SGST में, तो वो बनता है आपका SGST में टैक्स इस वजह से। ठीक है, जो कि CGST इसमें सेट ऑफ नहीं कर सकता, तो इस वजह से हमें ये जमा करना पड़ता है। तो रही बात, अब देखते हैं कि नेट ITC बैलेंस कितना बचा है उसके बारे में। ठीक है, IGST पूरा ही खत्म हो चुका है क्योंकि वो CGST से बराबर हो गया था, तो हमारे पास बचा सिर्फ CGST, जिसमें से भी ITC में वो 5,000 में से 1,000 रुपये उसने अपने कॉलम में ले लिए थे, तो बचे हमारे पास 4,000 रुपये। SGST हमारा पूरा ही खत्म हो चुका है, नहीं तो हमारा टैक्स ही क्यों बनता अगर बचा होता तो। सेम IGST कैश लेते कुछ था नहीं, बचा हमारे पास CGST में। तो CGST में जो पूरा बैलेंस था वो बचा रह गया हमारा। यहाँ पे जो आया था यहाँ पे CGST का कैश लेजर का बैलेंस यूँ कि तो आ गया, क्योंकि उसका कोई यूज़ नहीं हुआ। ठीक है, और ये बात SGST के कैश लेजर के बारे में, तो उसका बैलेंस हमने यहाँ पे यूज़ कर ही लिया है, तो वो ज़ीरो ही रहेगा। ठीक है, तो ये कंडीशन होती है जब आपका टैक्स बन जाता है, और मैंने और भी वीडियोज़ के बारे में आपको बताया है इसमें कि किस किस कंडीशन पे जो है आपका टैक्स बन सकता है GST में जो पोर्टल पे, तो उसको लेकर थोड़ा सा मैंने डिस्क्राइब किया है इसमें। ठीक है, तो बाकी अगर कोई आपको कमेंट या डाउट रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और मैंने आपको यहाँ पे कलर करके बता दिया है यहाँ पे कि कौन सी अमाउंट मैंने कहाँ से ली है और कैसे कैसे बाय क्रॉस करवाई है इसमें अमाउंट को। ठीक है,
तो आपको ने ये पूरा पूरा बता दिया है, पूरा पूरा। अभी कोई डाउट या कुछ रह रहा हो तो आप अपने नेक्स्ट वीडियो या जब तक इंतजार करें, ताकि हम उसमें आपकी जो डाउट्स हैं वो आपको हम क्लियर करके बता सकें, ठीक है। तो थैंक यू आज गाइस, मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में।